नमस्कार साथियों, 25 मार्च 2026 को फाइनेंस डिपार्टमेंट से एक सर्कुलर जारी हुआ था जिसमें ये स्पष्ट किया गया था कि कर्मचारियों को एमएससीपी योजना का लाभ लेने के लिए उन्हें गत 9 वर्षों के एसीआर यानी वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन सबमिट करने होंगे। साथियों, 9 वर्षीय एमएससीपी या 18 वर्षीय एमएससीपी या 27 वर्षीय एमएससीपी, तीनों ही प्रकार की एमएससीपी में उन्हें 9 वर्षों का एसीआर यानी वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन सबमिट करना अनिवार्य किया गया था। और अगर ये सबमिट नहीं होता है तो उनकी एमएससीपी है वो स्वीकृत नहीं की जा सकेगी, ऐसा उस सर्कुलर में स्पष्ट किया गया था। अब यहाँ चूंकि वित्तीय वर्ष के दौरान कर्मचारी वर्ष के शुरू में अगर नियुक्त होता है तो उसका वो वर्ष है वो वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की अवधि में आ जाता है, लेकिन वित्तीय वर्ष के अंत में जिनकी नियुक्ति होती है या 3 माह से कम की अवधि होने पर वो वार्षिक कार्य मूल्यांकन की जो अवधि नहीं हो पाती, तो उस कारण से 9 वर्षों के जो एसीआर है यानी वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन है वो जमा नहीं हो सकते। तो उस स्थिति में जो प्रथम एमएससीपी यानी 9 वर्षीय एमएससीपी है उसके लिए 8 वर्ष के ही वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर ही उनकी 9 वर्षीय एमएससीपी स्वीकृत की जा सकेगी। ये यहाँ पर शिथिलन दिया गया है और यहाँ ये कहा गया है कि अगर वो अन्य शर्तें कंप्लीट कर रहे हैं, जैसे यहाँ स्पष्ट देखिए आप, यहाँ ऐसी स्थिति में उक्त कार्मिक के नियमित नियुक्ति वर्ष से आगामी 8 वर्षों के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध होने पर 9 वर्षीय प्रथम एमएससीपी देय होने की दिनांक से अन्य शर्तों की पूर्ति के अध्ययन स्वीकृत की जाएगी, किंतु आगामी 18 एवं 27 वर्षीय एमएससीपी 9 वर्षों के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों की उपलब्धता के आधार पर ही नियमानुसार देय होगी। तो बाद वाले जो एमएससीपी है 18 वर्षीय और 27 वर्षीय, उसमें तो गत 9 वर्षों के जो वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत भी नहीं थी, लेकिन जो प्रथम एमएससीपी यानी 9 वर्षीय एमएससीपी है उसमें वित्तीय वर्ष के मान लो नियुक्ति है वो अंत में हुई है, तो उस स्थिति में उनका 9वें वर्ष का वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं हो पाता था, लेकिन नियुक्ति को उनको 9 वर्ष हो जाते थे। तो 9 वर्ष होने पर उनको एमएससीपी की देयता बन जाती थी, लेकिन 9 वर्षों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होने से उनके एमएससीपी लगने का प्रावधान उस समय नहीं था। लेकिन अब इसमें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि उनकी 8 वर्षों की जो वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन है उसके आधार पर ही उनको जो एमएससीपी का लाभ देय हो जाएगा, लेकिन अन्य जो शर्तें हैं वो उनकी पूरी होनी चाहिए। एमएससीपी देय दिनांक है वो 9 वर्षों की जो हो चुकी है और अन्य जो शर्तें हैं वो अगर पूरी हो रही है तो 8 वर्षों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के अनुसार उनको ये स्वीकृत किया जा सकेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।